यहाँ पर मैं आपसे इस वीडियो में सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो सफल केएस से 2025-26 पेन पेपर मोड जो एक पेपर होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर मैं इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये इससे पहले एक और सर्कुलर जारी किया गया था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप हिंदी मीडियम में भी इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी करवा सकते हैं। ये स्कूल जो है ना, स्कूल वो रजिस्टर करवाएंगे और फिर बच्चों का यहाँ पर जो है पेपर लिया जाएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, फिर उन्हें अपलोड करना होगा और जो भी परफॉर्मेंस वगैरह होगी ना, वो हर स्कूल की अपने अपने परफॉर्मेंस वो खुद देख पाएंगे, दूसरे स्कूल को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर कुछ सीबीएसई की तरफ से वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कैसे आपको रजिस्टर करवाना है, ये स्कूल का काम है। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो में जानना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पर मेन बात बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, सफल जो एक प्रोग्राम है ये बच्चों की नॉलेज को एनहांस या जानने के लिए भी है और इसके लिए आपको कोई पहले से कोई तैयारी करने की कोई वो नहीं है। और यहाँ पर ये जो सफल का ये जो प्रोग्राम है अभी जो फिलहाल स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रेड 8 यानी कि जो इस समय 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ग्रेड 5 यानी कि जो इस समय बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इनका पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा और ये एग्जाम की डेट यहाँ पर बता रखी है। देखो, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए। और साइंस का जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर को है, जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का 10 तारीख को। अब बच्चों के मन में सवाल है कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। ये केवल एक जनरल स्किल आपकी जानने के लिए, आपको कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज रहने वाली है। ऐसे ही जो बच्चे इस समय 6ठी में उनका भी होगा, EVS का, लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का। यहाँ पर डेट मेंशन की गई है कौन कौन सी तारीख को होगा, ठीक है। ऐसे ही जो बफर डेज है और ये 17 दिसंबर 18 दिसंबर है, यहाँ पर इसकी डेट मेंशन की गई है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। अब इसके बारे में जैसे बच्चे जानना चाहते हैं, 90 मिनट के आसपास का एग्जाम होगा, ठीक है। और आपका ऑफलाइन ही होगा, स्कूल के अंदर आपको देना होगा और उसी टाइम में फिर आपसे वापस ले लिया जाएगा। फिर इसके मार्क्स वगैरह जो स्कूल मैनेजमेंट है वो आगे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पर मेन बातें बताई गई हैं जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पढ़कर बता देता हूँ। देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप सुन लीजिए। देखो, ये कह रहे हैं कि जो सफल केस है ना, ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, मतलब पता लगाने के लिए कि बच्चे में जो है ना कितनी लर्निंग स्किल है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। ये कह रहे हैं ये कोई कंपटीशन या क्वालिफाइंग या सर्टिफिकेशन एग्जाम बिल्कुल नहीं है कि बच्चे जरा डर रहे हैं कि सर हमें इसमें क्या तैयारी करनी होगी, कैसे करना होगा, ठीक है। इसमें बस ये है कि बच्चे की नॉलेज जान सके। अगर बच्चे में कमी पाई जा रही है तो फिर उस हिसाब से और स्टडी वगैरह करवाई जाएगी और इम्प्रूवमेंट करवाई जाएगी, बहुत सी रनिंग स्कीम वगैरह लाई जाएंगी। इसे जितना जैसे आपको आता है आप अपनी ईमानदार से करना, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ अगर करना चाहती है तो और कुछ वो आपके लिए कर पाए, ठीक है। ये सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। तो मोर एफर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, ये लिखा ना। देखो, अगर बच्चे में कमी पाई जा रही है तो टीचिंग लर्निंग जो है ना वो और अच्छे से हो पाए, ये इसीलिए ये प्रोग्राम वगैरह रखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास या स्पेसिफिक प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लासरूम जब टीचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके जैसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लेवल के उसके हिसाब से देने वाले हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं स्कूल विल बी एबल टू सी ओनली देयर ओन रिपोर्ट विदाउट, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इस प्रकार का सिस्टम बनाएगी जो रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाएगी, हर स्कूल अपनी खुद की रिपोर्ट देख पाएगी, दूसरे की रिपोर्ट यहाँ पता नहीं लगने वाली। मतलब ये नहीं कि किसी के बारे में ये बताना कि ये स्कूल बेकार चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी इसका कोई मोटिव नहीं है। बच्चों की नॉलेज एनहेंस हो सके, बच्चों में इंप्रूवमेंट आ सके, बच्चों को डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमें विकसित भारत बनाना है, तो बच्चों में कमी नहीं रहनी चाहिए किसी प्रकार की। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर था, बाकी इन्फॉर्मेशन सबको भेजने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ये इंग्लिश मीडियम में बता रखी है डेट, आप देख लो, टाइम टेबल है और सबका पेपर देना कंपलसरी है, कोई छुट्टी वगैरह हो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सब स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। और कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज जो पेपर देने से पहले, जैसे 5 तारीख से ही है,
तो वो सीबीएसई का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओएमएस शीट कैसे फिल करनी है तो यहाँ पर वो भी बता रखा है। ओएमएस शीट होगी, हो सकता है ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ठीक है। और जो पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर, वो भी डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन स्कूल में डाउनलोड कर पाएंगे पेपर को, ठीक है। ये मैंने स्कूल का भी बता दिया, पेपर का भी आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से मेंशन तो नहीं है। अब जब आपको पता ओएमएस शीट मंगाई जाती है तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही होती है, ठीक है। आप देखो, नई चीज आपके लिए, एक्सपीरियंस लो और खूब अच्छे से मेहनत करके करो, ठीक है। और जितना आपका एक्सपीरियंस है उसका आंसर देना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैंने ब्रीफली समझा दिया, बाकी सर्कल पूरा आपको दिखा दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। Thank you for watching and listening carefully.